हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं 3i इन्फोटेक लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये जो 3i इन्फोटेक लिमिटेड शेयर है, ये आईसीआईसीआई जो बैंक है उसी की एक सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करती है और उसी का जो मेन कंपनी है उसके अंतर्गत ये 3i इन्फोटेक लिमिटेड शेयर काम करती है। और इसका जो प्राइस है ये वर्तमान में 32 रुपये 80 पैसे के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे संबंधित दो जो न्यूज़ निकल के आई हैं, बहुत बड़े डेवलपमेंट निकल के आए हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक जो न्यूज़ निकल के आया है वो ये है कि इन्होंने लगभग 1.5 लाख शेयर इशू कर दिए हैं और किसको किए हैं इसके बारे में ये जानकारी दी है, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और दूसरा जो न्यूज़ निकल के आया है वो ये आया है कि अगली जनरल मीटिंग के बारे में भी इन्होंने बता दिया है, तो इसी के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो आप चूँकि हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस पहले ही कर चुके हैं, तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस से संबंधित आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इसके इंड स्क्रीन में जाके देख सकते हैं। और एक बात और, ये जो हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, अतः इस वीडियो को देखकर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लें, क्योंकि जो ये शेयर मार्केट है वो रिस्क पे आधारित मार्केट है और इसमें आपका पैसा डूब भी सकता है। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वर्तमान में 32 रुपये 80 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और इसका जो डे रेंज रहा है वो 32 रुपये 50 पैसे से लेके 33 रुपये 35 पैसे के आसपास रहा था। और इसके 52 वीक अगर हम हाई की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका 52 वीक हाई एक तरफ जहाँ 54 रुपये 20 पैसे के आसपास रहा है, वहीं 52 वीक लो ये 26 रुपये 25 पैसे के आसपास रहा है। और जो पिछला सेशन में ट्रेडिंग हुई है उसमें 7,13,256 शेयरों की इसमें ट्रेडिंग हुई थी। इसमें एक चीज़ आपको बता दें, ये जो शेयर है एक समय 1 रुपये और 2 रुपये पर मिल रहा था, जो कि बढ़ के 54 रुपये 20 पैसे के आसपास गया था, लेकिन वर्तमान में ये 32 रुपये 80 पैसे के आसपास आपको मिल रहा है। वहीं हम इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए एक वीक में इसने लगभग 1% का रिटर्न निकाल कर दिया है, एक महीने में -6% का रिटर्न निकाल कर दिया है, 3 महीने में इसने लगभग 3 से 3.5% का रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं अगर ये टेलिट की बात करें तो इसने लगभग -19% का रिटर्न निकाल कर दिया है। एक साल में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 30% पैसा कम कर दिया है। वहीं अगर हम 30 साल की बात करें तो यहाँ 3 साल में इसने लगभग अपने शेयरों को 823% का रिटर्न निकाल कर दिया है। और इसी की हम बात कर रहे थे कि एक समय ये 3 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें इसके प्राइस में अच्छी खासी हमेशा मूवमेंट बनी रहती है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है और मान के चलिए कि ये एक पेनी स्टॉक है। और जब भी कोई पेनी स्टॉक में आप चूँकि जानते हैं कि जितनी तेज़ी से ये बढ़ता है उतनी तेज़ी से ये गिरता भी है, जिसके कारण इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन लगातार बना रहता है। वहीं अगर हम इसके वॉल्यूम की एनालिसिस करें तो यहाँ पे टुडे यानी 1 सितंबर को जब इसमें ट्रेडिंग हुई थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग टोटल 8 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 5 लाख जो शेयर हैं वो उठा लिए गए थे डिलीवरी के रूप में, जो कि लगभग 56% के आसपास होते हैं। वहीं एक दिन पहले जब इसमें ट्रेडिंग हुई थी तो उसमें लगभग 6 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी और इसमें लगभग 3 लाख के आसपास शेयर जो है उठा लिए गए थे लोग, जो कि 52% के आसपास जो डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए थे। और वहीं हम एक वीक का अगर एवरेज ट्रेडिंग की बात करें तो 8 लाख रहा है और 5 लाख के आसपास इसका डिलीवरी पैटर्न रहा है, अर्थात डिलीवरी के रूप में 5 लाख की शेयर उठाए जा रहे हैं। वहीं एक महीने की अगर हम ट्रेडिंग एवरेज की बात करें तो लगभग 6 लाख रहा है और 3 लाख इसमें ट्रेडिंग जो है डिलीवरी के रूप में उठाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो यहाँ पर आप देखिए लगभग 50% के आसपास इसमें हमेशा डिलीवरी, उससे ज़्यादा ही डिलीवरी उठाई जा रही है लगातार, जो कि ये बता रहा है कि इस पर जो इन्वेस्टरों का ट्रस्ट है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि इसमें एक कंसर्निंग पॉइंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, वो ये कि इसमें पब्लिक की जो होल्डिंग है लगभग 89% के आसपास है, जो कि ये कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसी में जो है ऑपरेटर छिपे रहते हैं और जब भी ऑपरेटर इसमें सक्रिय होंगे तो इसके प्राइस में आप अच्छा खासा उछाल देख सकते हैं। और इसमें अगर DII की बात करें तो 0.7% है और DII की बात करें तो इसमें लगभग 10.82% के आसपास है, अर्थात इसमें प्रमोटर के पास 0% है, इसमें प्रमोटर इससे बाहर निकल चुके हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसको 10 बार ज़रूर
सोचिएगा और इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करिएगा। जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें प्रोमोटर एकदम नहीं है। जब किसी भी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग नहीं रहती है तो खासतौर से पेनी स्टॉक जो हो, तो ये मान के चलिए उस कंपनी में थोड़ा रिस्की हो जाता है कोई भी इन्वेस्टमेंट करना। हम अगर इसके न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 1 तारीख को जो न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, और साथ ही साथ 1-2 और न्यूज़ निकल के आई है, वो 25 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है। ESOP एक परियोजना है और ESPS एक परियोजना है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। इन्हीं दोनों न्यूज़ के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो आई है 25 अगस्त के आसपास की न्यूज़ है, और इसमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने 1,55,000 जो शेयर है वो अलॉट कर दिया है। और किसको अलॉट किया है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के माध्यम से इन्होंने अलॉट कर दिया है, और इसके जो प्राइस है, इशू प्राइस, वो 10 रुपये रखा है, और वर्तमान में आप चूँकि देख रही हैं 38 रुपये के आसपास ये ट्रेडिंग कर रही है। तो इतने सस्ते पे ये जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के माध्यम से ही इन्होंने ये शेयर अलॉट किए हैं। इसके डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो डिटेल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट कंपनी हैज़ अलॉटेड 1,55,000 इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ₹10 each to Thompson Gannon, managing director of Global CEO. Company on 25 August 2023 pursued the exercise of stock option held by him under the employee stock ऑप्शन स्कीम 2018। अर्थात कुल मिलाकर ये बताने का प्रयास ये जो कर रहे हैं कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल CEO जो थॉमसन गनहम हैं, उनके लिए ये जो 1,55,000 जो शेयर 10 रुपये के इक्विटी शेयर पे इशू कर दिए गए हैं। तो ये इतनी सस्ते प्राइस पे इनको इशू कैसे हो गई? इसके लिए एक स्कीम जो चल रही है जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जो कि 2018 में आई थी। ये क्या स्कीम है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसको अलॉट कर दिया गया है। इतने सस्ते प्राइस पे अलॉट करने का मतलब ही है कि इनको पहले ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 10 रुपये पे ये अलॉट कर रहे हैं और ये वर्तमान में ही 38 रुपये पे चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग ये 2 से 3 गुना के फिर तो अभी कमा लिए हम। अगर ये जो ESOS अर्थात ESOS जो अभी प्रोग्राम हम बता रहे थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर बता रहे कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना को कंपनी द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को अधिकार के रूप में निर्दिष्ट एक जो है योजना है, जिसके मूल्य पर बाद के चरणों में, अर्थात जो अभी मूल्य जो चल रहा है उसके बाद के चरण में शेयर खरीदने का एक विकल्प देता है, और इसी के लिए ये डिजाइन किया गया है। ESO और ESOP का उद्देश्य कंपनियों के मूल्यवान कर्मचारियों को ये जो है कम मूल्यों पे, निर्दिष्ट मूल्यों पे ये लाभ प्रदान करने के लिए ही इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यही कारण है कि जो 38 रुपये पे अभी शेयर चल रहा है और 10 रुपये पे इशू कर दिया गया है। और ये जो मूल्यवान जो इसमें शेयरधारक हैं, जो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए ये योजना पहले ही शुरू की गई थी 2018 में, और इसी के तहत ये शेयर इशू किए गए हैं। हम अगर दूसरे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो दूसरा न्यूज़ निकल के आया है वो 1 सितंबर को निकल के आया है, और उसमें ये क्या है कि ये जो जनरल मीटिंग है, एक नई जनरल मीटिंग रखे हुए हैं, और ये कब रखे हैं? 25 सितंबर 2023 को जनरल मीटिंग होने वाली है 11:30 बजे के आसपास, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये मीटिंग होगी। दोस्तों कुल मिलाकर यही जो न्यूज़ थी उसी को आपको अपडेट करना था। एक जो न्यूज़ ये थी कि इसको जो शेयर है लगभग 1,55,000 जो शेयर है वो 10 रुपये के प्राइस पे इशू कर दिया गया है। ये जो एम्प्लॉय के योजना चल रही है 2018 की, उसके आधार पे। और दूसरा जो न्यूज़ है ये है कि इसकी जनरल मीटिंग जो होने वाली है वो 25 सितंबर को होनी है। तो 25 सितंबर को अब क्या निर्णय लिया जाता है उसके बारे में तो उसी दिन मालूम चलेगा। और तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो नए वीडियो की जो अपडेट हैं आपको ऐसे ही समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।